नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल Y2 विकास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में TDEP के बारे में। TDEP अर्थात ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में हम लोग सिलेबस के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। यदि हम लोग TDEP में सिलेबस के बारे में देखें तो इसमें टोटल जो इकाई की बात करें तो इसमें 4 इकाई है, जहाँ 4 नहीं 5 इकाई है, जहाँ पर फर्स्ट जो इकाई है क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम। यदि हम लोग BT-UP जैसे एग्ज़ाम में ट्रांसमिशन सिस्टम से क्वेश्चन का वेटेज देखें तो यहाँ से हर साल 2 या 3 या 4 क्वेश्चन उठा लेता है, जहाँ पर हम लोगों को 20 या 15 नंबर यहाँ से क्लियर होने वाला है। तो ट्रांसमिशन सिस्टम में पहले इकाई को हम लोग बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से तैयार करेंगे। इसके बाद हम लोगों का जो सेकंड है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन BT-UP जैसे एग्ज़ाम में उठाता है। और तीसरा जो हम लोगों का है वो क्या है, सब स्टेशन, जहाँ पर हम लोगों का क्या होता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जहाँ पर पावर हाउस होता है। और तीसरा जो बात करें तो क्या होता है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर में हम लोगों को कंसेप्ट ऑफ पावर फैक्टर एंड रीजन्स डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर के बारे में पढ़ना है। और यदि हम लोग आखिरी और अंतिम चैप्टर की बात करें तो रेवेन्यू एंड एनर्जी लॉसेस के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा सिलेबस था, जो कि 5 इकाई है, जहाँ पे फर्स्ट जो चैप्टर है या फर्स्ट इकाई बोल सकते हैं, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा उठाया जाता है। अर्थात यदि आप लोगों का पहला चैप्टर अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाता है तो आप लोगों को 20 नंबर यहाँ से मिलने वाला है। तो हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग देखेंगे क्या है, इंट्रोडक्शन देखेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम, अर्थात इकाई 1 में हम लोग पढ़ेंगे कि ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यदि हम लोग ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि एक जनरेटिंग स्टेशन होता है। दिखाते हैं हम लोग डायग्राम के माध्यम से। एक जनरेटिंग स्टेशन होता है जहाँ पर से क्या होता है कि उसका ट्रांसमिशन किया जाता है या सब स्टेशन का किया जाता है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर तक जो इलेक्ट्रिसिटी है पहुंचाया जाता है। तो जनरेटिंग स्टेशन से हम लोगों का ट्रांसमिशन होता है, ये हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। और यहाँ से ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन के पश्चात इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तब जाके कंज्यूमर या उपभोक्ता के पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पहुंचता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो लिखा गया है क्या, कि विद्युत शक्ति के संचरण और वितरण का तात्पर्य विद्युत शक्ति को जनन केंद्र, अर्थात क्या होता है, जनरेटिंग स्टेशन से जहाँ से विद्युत जनन का उत्पादन होता है से उपभोक्ता के मांग बिंदु डिमांड पॉइंट तक के पहुँचाने के बीच की कड़ी है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिसिटी का जो संचरण किया जाता है, मतलब पहुंचाया जाता है उपभोक्ता तक, उसमें 4 टर्म होता है। पहले ट्रांसमिशन होगा, हाई वोल्टेज पर उसका ट्रांसमिशन किया जाएगा। सेकंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे एक डायग्राम के माध्यम से कैसे, मतलब हाई वोल्टेज पर उसका ट्रांसमिशन क्यों किया जाता है, इसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन पर उसको लो वोल्टेज में क्यों किया जाता है, और फिर कंज्यूमर तक उसको कैसे पहुंचाया जाता है, उसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले हम लोग चर्चा करने से पहले हम लोग देख लेते हैं जो वोल्टेज होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक होगा क्या, निम्न वोल्टेज, और दूसरा होगा मीडियम वोल्टेज, तीसरा क्या होगा, उच्च वोल्टेज, और चौथा होगा अति उच्च वोल्टेज। अर्थात वोल्टेज 4 प्रकार का होता है। वोल्टेज, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज होता है वो हम लोग वोल्टेज का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो 4 प्रकार का होता है।
पहला क्या होता है, निम्न, निम्न अर्थात लो वोल्टेज, इसके बाद मीडियम वोल्टेज, इसके बाद हाई वोल्टेज, इसके बाद एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। अर्थात वोल्टेज कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। तो वोल्टेज 4 प्रकार का होता है और जो वोल्टेज की वेटेज है क्या होता है कि 250 वोल्टेज से यदि कम है तो हम लोग उसे लो वोल्टेज के नाम से जानते हैं। और बात करें यदि 250 वोल्टेज से 650 वोल्टेज के बीच में है तो हम लोग इसको मीडियम वोल्टेज के नाम से जानते हैं। यदि यहीं पर जो कि 650 वोल्टेज से 33 के लो वोल्टेज के बीच में है तो हम लोग ये हाई वोल्टेज की श्रेणी में आता है। मतलब 650 वोल्टेज से तो ऊपर रहेगा और 33,000 वोल्टेज से कम रहेगा, वो हाई वोल्टेज की श्रेणी में आता है। यदि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की बात करें तो 33 किलो वोल्ट से जो ऊपर होता है वो क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहलाता है। और एक टर्म होता है क्या, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी। जो इंडिया में स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज होता है। वो 50 हर्ट्ज होता है। और यदि विकसित देश में देखें, अमेरिका और जापान जैसे देशों में जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, 60 हर्ट्ज। अब यदि हम लोग फेज और वायर के अकॉर्डिंग देखें कि ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या ट्रांसमिशन हो रहा है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर ट्रांसमिशन हो रहा है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यदि कहीं पर यदि आपको 3 फेज और 3 वायर दिखाई दे तो हम लोग उससे जान जाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन, यहाँ पर ट्रांसमिशन हो रहा है। हम लोग आँखों से देखेंगे कि यदि यहाँ पर 3 वायर है और 3 फेज है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। यदि यहीं पर 4 वायर हो तो क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि 4 वायर इसलिए होता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में जो होता है वहाँ पर एक न्यूट्रल होता है, एक वायर जो न्यूट्रल का होता है, इसलिए वहाँ पर 4 वायर होता है। यदि 4 वायर हम लोग देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, लिखा गया है कि ट्रांसमिशन वोल्टेज, ये तो हम लोग ने पढ़ा, ये देख लेते हैं। संचरण लाइन और फीडर में यदि 3 फेज 3 वायर है तो हम लोग जान जाते हैं कि हाँ ये यहाँ पर ट्रांसमिशन हो रहा है। और यदि 3 फेज 4 वायर है तो वहाँ पर हम लोग जान जाते हैं कि हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो हम लोग वायर को देखकर पता कर सकते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि ट्रांसमिशन हो रहा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हम लोगों का हेडिंग है क्या, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थात वैद्युत जनन, संचरण एवं वितरण का एक रेखीय आरेख खींचो। यदि क्वेश्चन में आता है कि सब जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर तक विद्युत का उत्पादन कैसे, मतलब विद्युत कैसे पहुंचाया जाता है,
तब भी हम लोग इसी ग्राफ को के द्वारा समझाएंगे। यदि वो पूछता है कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जनरेटिंग स्टेशन से ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसको समझाइए, तब भी हमारा यही क्वेश्चन होगा, यही आंसर हम लोग लिखेंगे। यदि पूछता है कि सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तब भी हम लोग इसी डायग्राम को बनाएंगे। तो इस डायग्राम को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो जनरेटिंग होता है वो क्या होता है। कि पहले हम लोगों को क्या मतलब उत्पादन किया जाता है एसी या डीसी का, पहले हम लोग उत्पादन कर लेते हैं, इसके बाद उसका हाई वोल्टेज पर क्या करते हैं, ट्रांसमिशन। तो हम लोगों को एसी कहाँ से मिलेगा या डीसी कहाँ से मिलेगा, तो हम लोग एसी को प्राप्त करने के लिए एक प्रत्यावर्ती धारा जनित या अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग भी हम मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं कि यह हम लोग मशीन फर्स्ट में पढ़े हैं कि करंट कैरिंग आर्मेचर को यदि हम लोग किसी स्रोत द्वारा किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखें, एन क्षेत्र, एस क्षेत्र, धारा प्रवाहित चालक को यदि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखकर किसी स्रोत द्वारा इसको घुमाएं तो क्या होता है, इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण इसमें एक बैक ईएमएफ लगने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि टरबाइन द्वारा क्या प्राप्त करते हैं, एसी को प्राप्त कर लेते हैं। तो टरबाइन को घुमाने के लिए किसी एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग मतलब प्रत्यावर्ती धारा जनित या अल्टरनेटर द्वारा पहले हम लोग एसी को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देखो मतलब 11 किलो वोल्ट का एसी प्राप्त किया गया है, 11 किलो वोल्ट का एसी प्राप्त किया गया है, जो कि क्या कहलाता है, ये पार्ट 11 किलो वोल्ट का वोल्टेज यहाँ पर उत्पन्न है, जो कि बिजली हाउस घर के नाम से भी जाना जाता है। अब जो ये हाई वोल्टेज का एसी मिला है, इसको हम लोग क्या करेंगे और अधिक हाई करेंगे, इसका हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करेंगे। हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन क्यों किया जाता है, इसका बहुत अधिक प्रॉफिट होता है। हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करने से हम लोगों को निम्न धारा प्राप्त हो जाता है। मतलब आगे हम लोग देखेंगे कि हाई वोल्टेज से ट्रांसमिशन करने पर जो प्रॉफिट है क्या होगा। पहले तो हम लोग देख लेते हैं डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं। तो इस डायग्राम में पहले क्या किया जाता है, जो 11 किलो वोल्टेज है उसको एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से बढ़ाया जाता है 4 किलो वोल्ट तक की वोल्टता तक इसे एसी वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। और वोल्टेज के अनुसार जो ट्रांसमिशन होता है वो दो प्रकार से होता है, अर्थात हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो ट्रांसमिशन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखो एक वायर लगा है जहाँ पर हम लोग एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके 11 किलो वोल्टेज को 400 किलो वोल्टेज में परिवर्तित कर लेते हैं। ये बस बार होता है जो एल्युमिनियम का बना होता है, जहाँ से हम लोग वायर को निकालते हैं। ये बस बार होता है, ये पार्ट बस बार कहलाता है। बस बार पर हम लोग 400 किलो वोल्टेज का वोल्टेज प्राप्त कर लेते हैं। और ये जो भाग होता है ये फीडर कहलाता है, ये भाग फीडर कहलाता है। फीडर पर भी 400 किलो वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर वोल्टेज हाई होने के कारण इसे किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर प्राप्त होता है HTTL, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाई
टेंशन, TENSION, ट्रांसमिशन लाइन। और सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, मतलब ध्यान देना है कि इसमें 4 ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टेप डाउन का प्रयोग करके वोल्टेज को कम करेंगे। स्टेप डाउन करके वोल्टेज को कम करेंगे। अर्थात इसमें 4 ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें फर्स्ट क्या रहता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जो तीनों और ट्रांसफार्मर रहेगा वो स्टेप डाउन का कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो 400 किलो वोल्टेज का वोल्टेज मिला है उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा 33 किलो वोल्टेज में परिवर्तित कर लेंगे, जो कि फीडर पर प्राप्त हो जाएगा 33 किलो वोल्ट, और बस बार पर भी 33 किलो वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। मतलब यहाँ पर वोल्टेज कम हुआ है तो उसके मतलब वोल्टेज लो होने के अनुसार ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। अब जिस प्रकार हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के अनुसार ट्रांसमिशन 2 प्रकार से होता है, उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी हाई वोल्टेज के अनुसार प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन और सेकेंडरी वोल्टेज सब स्टेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम लोग 33 किलो वोल्टेज को 11 वोल्टेज में पुनः परिवर्तित करेंगे, जहाँ पर जो ये बस बार है वहाँ पर 11,000 वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा, जो क्या कहलाता है HTDL, अर्थात हाई टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाता है। और ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाई वोल्टेज है, यहाँ पर लो वोल्टेज रहेगा, इसलिए क्या कहलाएगा LTDL, अर्थात लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो 11 किलो वोल्ट है, 11,000 वोल्ट है, इसको हम लोग 415 वोल्ट में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का एक और प्रयोग करके 415 किलो वोल्ट में परिवर्तित कर लेते हैं, जहाँ पर फीडर पर और बस बार पर भी 415 वोल्टेज का वोल्टेज हमें प्राप्त हो जाता है, जो कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन कहलाता है। और ये LTDL के नाम से जाना जाता है, अर्थात लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर हम लोग बिजली का उत्पादन घरों में या छोटे छोटे कारखानों में किया जाता है। अर्थात ये जो ट्रांसमिशन है या इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर तक 415 वोल्टेज में पहुंचता है। यहाँ पर ट्रांसमिशन इसलिए कहा जाता है, यदि हम लोग चाहें तो 11,000 वोल्टेज को डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि हम लोग डायरेक्ट पहुंचाएंगे तो क्या होगा कि बीच बीच में रास्ते में दूरी अधिक होने के कारण क्या होता है कि वोल्टेज का हानि हो जाता है, जहाँ जो कि कंज्यूमर तक एक उचित मात्रा में वोल्टेज नहीं पहुंच पाता। इसलिए हम लोग एक स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके, मतलब हाई ट्रांसमिशन पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, और फिर हम लोग 3 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर लेते हैं। इस प्रकार ये डायग्राम परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको घर पर कई बार प्रैक्टिस कर लो। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज, आज के लिए ये इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के पास बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।